हेलो दोस्तों, देसी मैथ लेवल में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज हम 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। पार्ट 2 प्रैक्टिस सेट लाए हैं। चलिए बिना बात के साथियों, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। बिना बात के अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिखिए, एक काम को ए और बी 12 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं, सी और ए 20 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे? मतलब कह रहा है एक काम है, ए और बी मिलकर उसे 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उसे 15 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर उसे 20 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? अर्थात ए और बी और सी अगर मिल के काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा साथियों? कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? चलिए अब इसे हम हल करते हैं। इसे हल करते हैं, कैसे लगेगा? लिखिएगा, ए प्लस बी मिलकर अगर करते हैं तो काम कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। बी प्लस सी काम करते हैं तो कितने दिन में करते हैं? बी प्लस सी काम कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। सी प्लस ए काम को कितने दिन में करते हैं? सी प्लस ए काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, चलिए हम इसका क्या करेंगे? लसा लीजिएगा। इसका क्या करिएगा? सबसे पहले काम होगा लसा लेना। लसा हम इसलिए लेते हैं, लसा हम इसका लसा आएगा 60। देखिए, आप लसा लीजिए चाहे ना लीजिए, पर ऐसी संख्या यहाँ रखिएगा जो तीनों से कट जाए। ऐसी संख्या रखिएगा जो तीनों से कट जाए। हम ये संख्या इसलिए मान रहे हैं या लसा हम इसलिए ले रहे हैं ताकि ये पूरा काम निकल जाए कि कितना काम है। ठीक है, कि टोटल कितना काम है। तो यहाँ पे भाग देंगे ना, देखिए 60 गो काम है तो बताया जाएगा। मान लीजिए हम 60 गो काम या लसा लेंगे फिर भी पूरा काम आएगा। ठीक है, मान लीजिए 60 गो काम ए और बी से कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। तो बताइए एक दिन में कितना करेंगे? ए और बी एक दिन में कितना करेंगे? भाग देंगे तो एक दिन का काम इनका 5 दिन आ जाएगा, और इनका काम जो आएगा बी और सी का एक दिन का काम 15 चौका 60। इसमें 60 में इस 15 का 60 में 15 का भाग देंगे 4 आएगा, जो ये एक दिन का काम आता है। अब इसका भाग देंगे सी और 20 दिया 60। ये जो आया है ना, ये जो आया है मतलब इस सबका एक एक दिन का काम आया है। मतलब ए और बी, देखिए यहाँ पे ए और बी यानी दो लोग हुए हैं। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन ही पूछा है ना कि ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों मिल जाए तो इस 60 का मान कितने दिन में करेंगे? यह ना पूछा है, इस 60 का मान कितने दिन में करेंगे। तो देखिए मामला यहाँ पे गड़बड़ाता है ना। देखिए दो दो दिया है, ए और बी भी दिया है, बी और सी दिया है, सी और ए। इसमें से हम कैसे जाने कि कौन ए प्लस बी एक दिन में कितना करते हैं? कि ए और प्लस बी प्लस सी की एक दिन में कितना करते हैं? कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम ही देखेंगे ना कि पहले दो लोग यहाँ, अब दो लोग ही टोटल कितने लोग हुए? 6 लोग हुए हैं। तो बताइए 6 लोग मिलके ना किसी काम को एक दिन में करते हैं, तो हाई दो लोग मिलके 5 काम करते हैं, हाई दो लोग मिलके 4 काम करते हैं, हाई दो लोग मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं। तो पहले 6 लोगों का 6 लोग तो है नहीं, हम नाम इसलिए 6 लोग ले रहे हैं ताकि दो लोग दोहरा दिए हैं ना। तो 6 लोग जब मिलके एक दिन में काम करेंगे ना तो देखिए एक दिन में 5 4 9 और 9 3 12, यानी ए प्लस बी और फिर बी प्लस सी और सी प्लस ए अगर मिल जाए ना ये सब, तो एक दिन में टोटल 5 4 9 3 12 को काम करते हैं। अगर हम कहें इसमें से बताइए कि ए और बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे? बताइए 6 लोग एक दिन में 12 काम करते हैं, तो ये अगर 3 लोगों अगर इसमें से निकाल दें हम, इसमें से 3 लोगों का निकाल दें ए प्लस बी प्लस सी का, तो देखिए हम दो अगर कॉमन लेंगे ना तो केवल बचेंगे ए प्लस बी प्लस सी ही बचेगा। इसलिए बचेंगे ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि दो लोग ना, ए भी दो जगह है, बी भी दो जगह है, सी भी दो जगह है। तो अगर दो कॉमन ले लेंगे तो केवल ए और प्लस बी प्लस सी बचेंगे। है दो ले जाके या तो सीधे आप एक काम करिए, दो लोग है ना तो सीधे दो से भाग देंगे ना, तो दो छह का जो बार आया है ना, ए प्लस बी एक दिन का काम आया है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम आया है। यानी ये लोग एक दिन में 6 को काम करते हैं। काम कितना करना है? 60 को। तो बताइए कितना दिन लगा देंगे? कितना? 6 से भाग देंगे, ए प्लस बी प्लस सी अगर लेके करेंगे तो 6 महीना में 60, कितना दिन लगा देंगे सर? 10 दिन लगा देंगे। देखिए साथी कुछ नहीं करेगा, ठीक है, कुछ नहीं करेगा। अगर ऐसा सवाल कभी भी आएगा ना, ऐसा सवाल कभी आएगा, मान लीजिए इसमें का एक और क्वेश्चन देता है, इसी में का एक और क्वेश्चन देता है, सिर्फ आपसे इतना ही कर देता है कि ए एक काम को अगर यहाँ पे दोनों ना दिया जाए, अगर एक दिया जाए मतलब ए एक काम को 15 दिन में, ए एक काम को 12 दिन में, बी उस काम को 15 दिन में, सी उस काम को 20 दिन में, तो तीनों मिलकर उस काम को करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करिए, 5 4 9 3 12 और सीधा भाग देंगे 12 से तो 5 दिन आ जाता है। इस कंडीशन में 5 दिन आता है।
फर्क यहाँ पे दो लोग है ना, ये थोड़ा कम और दुगना आ जाता है, 10 दिन में करेंगे लोग, 10 दिन में करेंगे, कितना दिन में करेंगे, 10 दिन में करेंगे। तो आप कुछ नहीं करिएगा, लसन लीजिएगा, ऊपर आएगा, एक बार भाग दे दीजिएगा, 12 25 60 15 चौका 60 20 या 60, तीनों को जोड़िएगा, तीनों को जोड़िएगा, ठीक है, ऊपर 60 काम तो वही है, तीनों को जोड़िएगा, तीनों मिलकर 10 काम कितने दिन में करेंगे, तो 5 4 9 3 12 करिएगा, अब 12 25 60 और लास्ट में 2 से ले जाकर गुणा कर दीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा, लास्ट में ले जाकर 2 से गुणा कर दीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बिना बात किए देखते हैं। ये साथियों 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जान लीजिएगा, 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोगों को लगा के नोट बना लेना है। अगर नहीं पूछा जा रहा है ना तो फिर हमारा वीडियो कभी मत देखिएगा, कभी मत देखिएगा, और हमारे वीडियो को इतना डिसलाइक करिएगा, इतना डिसलाइक करिएगा, हो सकता है कि यूट्यूब से एक अलग डिसलाइक मंगा लीजिएगा, अलग एक डिसलाइक मंगा दीजिएगा कि जितनी बार डिसलाइक करें उतनी बार उस व्यक्ति को दिखाई दे कि हम कितनी बार डिसलाइक किया गया इसके वीडियो पे, ठीक है। अगर वीडियो नहीं समझ में आएगा तो, अगर एग्जाम में आपको नहीं आएगा तो करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक 88 सेंटीमीटर लंबे तार के बने, एक 88 सेंटीमीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वृत्त बनाया जाता है, मान लीजिए कोई 88 सेंटीमीटर का तार है, 88 सेंटीमीटर का क्या है, तार है, ठीक है। अगर यह तार को अगर हम वृत्त बना दे, मतलब यह तार को ऐसे ही हम वृत्त बना दे, तो इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम बताते हैं, जो भी ये तार की लंबाई होती है ना, याद कर लीजिए, हमेशा पूछा जाएगा, जो भी तार की लंबाई या इस आरी आरी की लंबाई जितने भी होती है ना, वो 2 पाई आर के बराबर होती है, 2 पाई आर के बराबर होती है, यानी जो भी लंबाई होगी ना विश्व वृत्त का, ये तार का जो तार है ना, ये जो तार, जितना भी लंबाई होगा ना 2 पाई आर के बराबर होगा, यानी 2 पाई आर के बराबर होगा। तो 2 पाई आर बराबर कितना दिया है, 88 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 88 सेंटीमीटर, 88 दिया है। 2 पाई आर बराबर क्या दिया, 88 सेंटीमीटर, तो पाई का मान क्या है, तो पहले लिखिएगा 2, और पाई का मान 22/7, और आर पहले, अच्छा क्षेत्रफल पूछा है ना, एक मिनट साथ थोड़ा ऊपर लिखते हैं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, पता नहीं दिखाई देगा नहीं दिखा, नीचे दिखाई देगा, हमारे हिसाब से तो दिखाई देना चाहिए, ठीक है, दिखाई देगा। पर पूछा है ना, पहले क्षेत्रफल ना, इसका क्षेत्रफल पूछा है ना, तो पहले हम त्रिज्या याद कर लेंगे। देखिए क्यों क्यों त्रिज्या याद कर लेंगे, क्योंकि वृत्त का जो भी क्षेत्रफल बराबर आता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब तक आप आर का मान नहीं निकालेंगे तब तक क्षेत्रफल नहीं याद कर पाएंगे। तो सबसे पहले काम ये होगा कि 2 पाई आर के माध्यम से ना आप पहले आर का मान निकालें, इसलिए 2 पाई आर का मान दिया है 88 सेंटीमीटर, तो हम रखेंगे 2, और पाई का मान 22/7, आर का मान हमें नहीं पता है, और इधर क्या दिया है 88 सेंटीमीटर, ठीक है। काटेंगे, ये सामने सामने वाली भुजा कटती है, सामने सामने वाली संख्या कटती है, तो देखिए 22 44, मान लीजिए यहाँ 44 है, इधर 88 है, तो 44 सेकंड हम 44, और 44 गुना 88 है, नीचे जाकर ऊपर का करेगा, गुणा कर देगा, आर बराबर 7 गुना 14 आ जाएगा, आर बराबर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अगर ये काट पीट नहीं समझ में आया होगा तो काम करिएगा, जब आर को रोकेंगे ना, भाई सारा चीज इधर आएगा, तो भाई 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, तो जब 22 काटेंगे ना तो वही फिर लास्ट में क्या आएगा, 14 आएगा, लास्ट में 14 आएगा। तो अब देखिए वृत्त का क्या पूछा है, क्षेत्रफल क्या कीजिए ना, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या कीजिए ना, तब यहीं पे जाके आर का मान रख दीजिए, क्षेत्रफल आ जाएगा। पाई का मान पहले 22/7 होता है, आर का मान दिया है 14 गुणे 14 दिया है, क्या दिया है 14 गुणे 14 दिया है, काटेंगे 7 गुना 14, 14 गुना 28, अब गुणे जब 22 करेंगे, जब 22 करेंगे 28 गुना 56 560, 28 गुना 56 560 में 56 जोड़ेंगे तो 616 क्या आएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए आंसर कौन सा है, आंसर सी वाला, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन, एक टायर की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, एक टायर की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन लगाइए, एक टायर की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो 50 चक्कर में कितना दूरी तय करेगी। एक टायर की जो त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर है तो 50 चक्कर में कितना दूरी तय करेगी। तो इसमें एक लॉजिक है, देखिएगा इसमें क्या लॉजिक है। मान लीजिए ना ये कोई का है, टायर है, ये को का है, टायर है, तो टायर तो देखते हैं कि कोई भी टायर, मान लीजिए साइकिल का टायर है, जो भी टायर है, तो बताया है
जो भी ये लंबाइया होती है, तो अभी देखिए इसी पिछले वाले सवालों में हम क्या बताए हैं कि जितनी लंबाई होती है ना वही 2 पाई आर के बराबर होती है। क्या होती है? 2 पाई आर के बराबर होती है। तो जैसे मान लीजिए इस पहिया को अगर ना चाहे, मान लीजिए एक एक मेन बिंदु याद करिए, मान लीजिए नीचे रख एक मेन बिंदु दे दे रहे हैं, तो मान लीजिए इस पहियों को यहाँ नीचे रख दिए, फिर ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो हो सकता है फिर वापस जहाँ आएगी ना वही एक चक्कर होता है। या तो इसका लंबाई टोटल अगर तोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो भी आएगा, अगर इसको हम तोड़ देते हैं तो इसकी लंबाई ये होता है। तो मतलब जो भी होता है एक चक्कर बराबर होता है 2 पाई आर सी एस, मतलब समझ लीजिएगा कि एक चक्कर बराबर जो भी पहिया अगर एक मान लीजिए नीचे से अगर फिर नीचे अगर आ गई तो 2 पाई आर कवर करती है। क्या करती है? 2 पाई आर दूरी कवर करती है। तो देखिए 2 पाई आर पहले बराबर, पहले हम एक चक्कर का मान निकालें। क्या? इस पहिए का एक चक्कर का मान निकालें तो एक चक्कर बराबर होता है 2 पाई आर होता है। क्या होता है? एक चक्कर बराबर होता है, एक चक्कर बराबर होता है साथियों 2 पाई आर होता है। तो पहले हम एक चक्कर का मान निकाल लेंगे। एक चक्कर मान कैसे निकालेंगे? 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 है और दूरी आर का मान आपके क्वेश्चन में दिया 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर तो काटेंगे ना 7 गुना 14, 7 गुना 14, 22 2 का 22 में गुणा करेंगे 44, 44 गुना जो आएगा ना 88 सेंटीमीटर। क्या? 88 सेंटीमीटर पहिया एक चक्कर में जाता है। तो बताइए 50 चक्कर में कितना जाएगा? तो 88 गुणे 50 करते हैं आप, जब 88 गुणे 50 करेंगे तो जीरो दिखाई देगा करेगा, हाँ दिखाई देगा, ठीक है दिखाई देगा। जीरो 5 8 40 का जीरो हाथ में आया, 4 5 8 40, 4 44 सेंटीमीटर। एक मिनट मीटर दिया था कि सेंटीमीटर? देखिए हम मिस्टेक हो गया, सेंटीमीटर में नहीं दिया था, ये मीटर में दिया था। क्या? मीटर में दिया था। क्यों? क्योंकि पहले ही बोल दिया था एक टायर की त्रिज्या 14 मीटर है। एक टायर की त्रिज्या क्या है? 14 मीटर है, तो मीटर में दिया था। तो ये जो भी दूरी आएगी ना मानो एक चक्कर में 88 मीटर जाती है, तो 50 चक्कर में कितना मीटर जाएगी? 4400 मीटर। क्या? 4400 मीटर जाएगी। तो ऑप्शन में क्या दिया है? 4.4 किलोमीटर। देखिए इस ऑप्शन में किलोमीटर दिया है। अगर त्रिज्या बता दिया मीटर में है तो जो भी आंसर आएगा मीटर में आएगा, पर ऑप्शन दिया है किलोमीटर में, तो क्या दिक्कत है? 1000 किलोमीटर में 1 किलोमीटर होता है ना, 1000 किलोमीटर में 1 किलोमीटर होता है, यानी कैसे आता है? 1000 में एक मानो 1000 मीटर में 1000 का भाग देते हैं, मानो 1 किलोमीटर में 1000। तो ये सब चीज निकालना आप लोग जानते होंगे। तो अगर 4400 मीटर को अगर हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। जब 1000 से भाग देंगे तो 4 दशमलव का आएगा 4 किलोमीटर, 4.4 किलोमीटर आएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा पहले पहले आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगाइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगाने का प्रयास करिए, लगाने का प्रयास करिए। 30 व्यक्ति की औसत आय, 30 व्यक्तियों की औसत आय 20 है, सॉरी 2000 है। 30 व्यक्तियों की औसत आय 2000 है, प्रतिमाह है 2000 प्रतिमाह है। एक नया व्यक्ति की आय जोड़ दी जाए, एक नया व्यक्ति की आय जोड़ दी जाए तो औसत 2100 रुपया हो जाता है। औसत 2100 रुपया हो जाता है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 30 व्यक्ति है ना जिनकी औसत आय क्या है? औसत आय 2000 प्रति माह है। यानी देखिए औसत माने होता है हिस्सा, औसत माने क्या होता है? हिस्सा। तो जो औसत बताया है 2000 में, वो बता रहा है कि 30 लोग हैं, 2000 2000 2000 2000 सबको मिल रहा है। तो अगर हम गुणा कर देंगे, 30 व्यक्ति का गुणा करते हैं 2000 में, 2000 गुणा करते हैं, यानी 30 व्यक्ति के बीच में अगर योग निकालेंगे ना हम योग, तो 30 व्यक्ति के बीच में योग कितना जाएगा? 60,000 जाएगा। क्या जाएगा? 60,000 जाएगा। कह रहा है एक व्यक्ति और आ जा रहा है, एक व्यक्ति नया, अगर मतलब एक व्यक्ति की आय नया, एक नया व्यक्ति है उसकी आय जोड़ दी जाती है। तो यानी पहले 31 थे, अब कितना हो जाएंगे? 31 हो जाएंगे। अब क्या हो रहा है? औसत 2100 रुपया हो जा रहा है। 2100 रुपया नहीं, 21, हाँ औसत क्या हो जा रहा है? 2100 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, तो नए व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए, नए व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए। तो बताइए जब 30 व्यक्ति थे तो 2000 2000 का मिलता था, तो हमने योग निकाल दिया 60,000। तब यहाँ पे हम थोड़ा योग निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना योग आएगा? यहाँ पे गुणा करेंगे ना, गुणा करेंगे 0 0, 21 एक का नंबर 21 का एक हाथ में 2, 21 या 63, 63 2
65, यानी 65,100 आ जाएगा। देखिए सर दोस्तों, जब 30 व्यक्ति थे तो उनको 2-2 हजार मिलता था, तो हमने गुणा कर दिया। औसत माने होता है हिस्सा। हिस्सा मतलब संपत्ति से समझिए कि अगर हम बोलते हैं 2 व्यक्ति की औसत आय 20 रुपया है, तो मानो समझ लीजिएगा कि एक एक व्यक्ति को 20-20 रुपया मिल रहा है। इसी प्रकार 30 व्यक्ति को 2,000 मिल रहा है, तो टोटल इकट्ठा पैसा करेंगे तो 60,000 होगा। अब यहाँ एक नया व्यक्ति की आय और जोड़ दी गई, मतलब एक व्यक्ति और आ गया, तो 31 व्यक्ति हो जाएगा। पहले 30 व्यक्ति थे तो अब 31 व्यक्ति हो गए, तो जिससे औसत क्या हो गया, 2100 रुपया होगा। अब इसका हम गुणा किए तो पता चला 65,100 आ गया। तो पहले देखिए 30 लोग थे तो 60,000 मिलता था, अब 31 लोग हो गए तो कितना मिलने लगा, 65,100 रुपया, 65,100 मिलने लगा ना। तो देखिए अगला व्यक्ति कितना लिखे, अगर ये अंतर वाले ले लेंगे ना, अंतर ले लेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम कह दें कि जब 5 लोग थे ना तो 50 रुपया था, 5 लोग थे तो 50 रुपया था, एक लोग और आ गए तो 70 रुपया हो गया। क्या हो गया, एक लोग और आ गए तो 70 रुपया हो गया। एक लोग के और आने से 70 रुपया हो गया, यानी अगला व्यक्ति कितना लेके आया, 20 रुपया लेके आया, तभी ना 70 रुपया हुआ। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अंतर ले लेंगे, अंतर ले लेंगे। 65,100 में से 60,000 घटा देंगे, 60,000 घटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 5100। क्या आ जाएगा, 5100। यानी नया व्यक्ति जो भी नया व्यक्ति की आय है, नया व्यक्ति की आय कितना है, 5100 रुपया। जो भी ऑप्शन होगा देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं, अगला क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं। नोट करिएगा, एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई, एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। उसका आयतन ज्ञात कीजिए, अर्थात बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले नंबर देखिए, r बराबर दिया है, r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। आपसे पूछा है ना उस बेलन का ना, बेलन का ना आयतन पूछा है ना, आयतन पूछा है ना। तो देखिए बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, स्क्वायर एच होता है। तो जो भी देखिए इसमें ऐसा तो नहीं है कोई डेटा दिया नहीं है, आर भी दिया है, एच भी दिया है, तो सब डेटा है। और पाई का मान पता ही होता है, पाई का मान नोट कर लीजिएगा 22/7 होता है, दशमलव भाग देंगे जो भी एक दशमलव वाला भी होता है, ठीक है। पाई का मान कितना होता है 22/7, तब वही रख देंगे 22/7, 22, पाई का मान 22/7, आर का मान दिया है 7, यहाँ पे 7 स्क्वायर है मतलब 7 का स्क्वायर मतलब 49 होता है, या 2 को 7 ले लेंगे तो भी 49 आएगा। और एच का मान दिया है 10, काटेंगे 0 से 0 कैंसिल, 22 पे 154 और एक 0, यानी आयतन हमेशा क्या आता है, आयतन हमेशा घन में आता है, आयतन हमेशा घन में आता है, आयतन किसमें आता है, घन में आता है। टेंशन जो भी हो जाएगा कौन सा होगा, बी, नहीं बी वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देते हैं हम, क्या इस टाइप का फिर प्रश्न दें हम, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए पहले हमें 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 15 वो हमें कवर करना है, वो हमें कवर करना है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस वर्ग का क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। ये प्रत्येक भुजा दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दिया है। तो पूछा है इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या कीजिए। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है ना, एक सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो इस वाले का क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा जब 12 का भुजा, एक भुजा मतलब 12, ये नहीं 12 12 लिखिए तो 4 लिखिए, नहीं एक भुजा दिया है ना, तो एक का भुजा से मतलब रखिए एक भुजा यानी भुजा बराबर 12 है, तो जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए स्क्वायर इसलिए लिख रहे हैं, क्षेत्रफल जो भी होता है स्क्वायर में आता है, क्षेत्रफल जो भी होता है स्क्वायर में आता है, घन जो भी आयतन जो भी होता है वो घन में आता है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको दिया है तो यहाँ पे कई चीज, अगर इसका इस क्षेत्रफल भी पूछ सकता था, इसका परिमाप भी पूछ सकता है। तो परिमाप क्या होता है पता है ना, जो मेढ़ी की लंबाई होती है ना, यह परिमाप होता है। जो मेढ़ी की लंबाई होती है क्या होता है, यह परिमाप होता है। तो चाहे जोड़ दीजिए 12 12 12 12 12 चौक 48 कर दीजिए, यानी तो वर्ग का परिमाप का सूत्र तो बताइए कि 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे का होता है
भुजा होता है तो 4 गुणे 12 करेंगे 12 चौका 48 परिमाप आ जाएगा। हालांकि इसमें परिमाप पूछा नहीं है, पूछा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं, लगाने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है, एक एक आयताकार एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है, 1440 मीटर स्क्वायर है। यदि उसकी लंबाई 72 मीटर है, यदि उसकी लंबाई 72 मीटर है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये आयत आयत होता है ना, तो आयत की आमने सामने वाली भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये भी भुजा और ये भी भुजा, आमने सामने वाली भुजा बराबर, ये भुजा बराबर। तो आयत का क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को L से प्रदर्शित करते हैं, चौड़ाई को B से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई ये ना बराबर कितना दिया है, लंबाई गुणे 44 लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर दिया है 1440 मीटर स्क्वायर है। तो मीटर स्क्वायर अभी नहीं लिखेंगे, फिर भी लिख देते हैं, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या दिया है, 1440 मीटर स्क्वायर। तो अब इसमें से देखिए किसी एक का मान दिया है, इसका मान दिया है, लंबाई का मान दिया है 72, चौड़ाई का मान नहीं पता है, चौड़ाई का मान नहीं पता है। तो जब 72 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। जब भाग करेगा ना, तो देखिए 72 गुना 144 होता है, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी चौड़ाई बी का मान, चौड़ाई बी बराबर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी चौड़ाई कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। चौड़ाई कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। चलिए इसका आंसर कौन सा है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, 20 मीटर इसकी चौड़ाई आ जाएगी। अगले क्वेश्चन देते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम बनाएं और आप तक पहुंचे। और आप अगर सपना अगर है इंडियन आर्मी बनने का, अग्निवीर बनने का, तो आप जरूर बनेंगे, आप जरूर बनेंगे। हमारे पास बने रहिए, हमारे पास बने रहिए। ऐसा 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम हर दिन लाएंगे, हर दिन लाएंगे। और एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा जो आपके एग्जाम में आने का बहुत चांस होगा। अगर वो मान लीजिए मेरा दिया हुआ प्रश्न नहीं आएगा, तो उस टाइप का प्रश्न जरूर आएगा, ये हम वादा करते हैं, ये हम गारंटी देते हैं, उस टाइप का प्रश्न जरूर आएगा, उस टाइप का प्रश्न जरूर आएगा। टाइप मतलब क्या होता है, अंक बदला रहेगा, अंक बदला रहेगा, चीजें वही रहेंगी, अंक बदला रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को 7400 रुपए में बेचने से उसे 80% की हानि होती है। एक वस्तु को 7400 रुपया में बेचने से उसे 80% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का क्या ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए या तो सूत्र आप याद करिए, सूत्र याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे आप मानिएगा किसी वस्तु का क्रय मूल्य सीधे मान लीजिएगा 100%। क्या मानिएगा, सीधे 100% मानिएगा। क्रय मूल्य क्या मानिएगा, 100% मानिएगा। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 100% में खरीदा है, 80% के हानि पर बेचेगा, तो कितना में बेचेगा, विक्रय कितना में करेगा, 80% में करेगा। अब क्वेश्चन में विक्रय कितना किया है, सॉरी 80% की हानि पे बेचा है ना। कोई किसी व्यक्ति का क्रय मूल्य क्या है, 100% है, 80% हानि पे बेचेगा, मतलब घाटा पे बेचेगा, तो कितना में बेचेगा, तो 20% में बेचेगा ना। 80% घाटा में बेचेगा तो 20% में बेचेगा। अब क्वेश्चन में बोला है कितना में बेचा है, 7400 में। यानी 20% का मान 7400, तो 1% का मान ये नीचे आ जाता है भाग करने के लिए। जब 1% का मान आ जाए, जो भी पूछे, अगर पूछा क्रय मूल्य ना, तो सीधे 100 से गुणा कर दीजिएगा। 20 25 100, अब 5 0 5 0 5 24 5 7 35 2 37, क्या आ जाएगा, 37,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 37,000 आ जाएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि एक एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 450 रुपए में बेचता है, तो 20% का हानि होती है, 25% की हानि होती, क्या होती है, 25% की हानि होती है, हानि होती है। वह व्यक्ति उस वस्तु को कितना रुपए में बेच दे कि 25% का लाभ हो जाए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, वही 100% का मान क्या मानेंगे, क्रय मूल्य 100% मानेंगे। पहला पैटर्न बोला है क्या, पहला पैटर्न इसमें बोला है कि 25% हानि पे, अगर मान लीजिए 100 रुपये में खरीदेगा
25% यहाँ में बेचेगा तो कितना बेचेगा, 75% है। यहाँ बोला है कि 450 में बेचा है, यानी 75% बराबर 450। तो 1% का मान हमेशा क्या करते हैं, ये 75 नीचे आके भाग करने लगेगा। अब जो भी पूछेगा आप इससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा करेंगे तो उस व्यक्ति का निकलेगा, क्रय मूल्य आएगा, क्योंकि क्रय मूल्य 100 माने थे। वो कह रहा हमें क्रय मूल्य नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 25% का लाभ चाहिए। तो 125 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 25 में 75, 25 125 काटेंगे 15 बार जाएगा, 15 25 75, यानी 750 का इसमें बेचेगा। इस वाले क्वेश्चन में 750 रुपए में, तो उसका 25% का लाभ भी होने लगेगा। ये भी टारगेट याद कर लीजिएगा, ये भी टारगेट याद कर लीजिएगा कैसे किए हैं। जैसे क्या कि एक आदमी 450 में बेच के 25% का हाथ कमा लेता है, तो उसे कितना बेच के 25% का लाभ हो जाए, तो सीधा 75% बराबर 450 करिएगा और 100 पर 125 का परसेंट का मान निकाल लीजिएगा, लाभ आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर तो बताइए नहीं, इसका 37,000 आ जाएगा। 37,000 किसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही है इसका, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है एक मोटर 400 मीटर की दूरी, एक मोटर 400 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय करता है, क्या 20 सेकंड में तय करता है, तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। उस मोटर की क्या ज्ञात कीजिए, चाल ज्ञात कीजिए। देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होती है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है ना, दूरी बट्टा क्या होता है, समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो दूरी कितना दिया है, दूरी दिया है 400 मीटर, दूरी दिया है 400 मीटर और समय दिया है 20 सेकंड, 20 सेकंड दिया है। तो जब भाग देंगे ना, भाग देंगे 0 से 0 कट जाएगा, 20 गुना 40, ये जो 20 आया है 20 मीटर प्रति सेकंड आया है। ये जो चाल आया है क्या आया है, 20 मीटर प्रति सेकंड। अभी कहते हैं कि कैसे पता करते हैं हम सूत्रवा में कि 20 मीटर प्रति सेकंड आया, किलोमीटर प्रति घंटा काहे नहीं आया। जैसे कि जानते हैं ये दूरी भी छोटा दिया है मीटर में और समय भी सेकंड में दिया है, तो चाल भी छोटा आएगा। छोटा बड़ा मतलब जैसे बड़ा चाल किलोमीटर प्रति घंटा होता है, बड़ी दूरी किलोमीटर होती है, और बड़ा चाल किलोमीटर प्रति घंटा होता है, ठीक है, ये सब होता है ना। तो और बड़ा समय क्या होता है, घंटा होता है। तो इसमें जो दूरी भी छोटा दिया था मीटर में, समय भी छोटा सेकंड में दिया था, तो चाल भी मीटर प्रति सेकंड में आएगा। पर ऑप्शन में क्या है, मीटर प्रति सेकंड नहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अभी पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे, अगर कोई भी चाल छोटी रहेगी, जैसे मीटर प्रति सेकंड में दिया है ना, मीटर प्रति सेकंड में, इसको बड़े में लेके जाना हो तो सीधे बड़े में ले जाने के लिए ऊपर 18 और नीचे 5 रहेगा, गुणा कर दीजिएगा 18/5 से, तो क्या आ जाएगा 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। चार कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए कभी आपके ऑप्शन में जिंदगी में आ जाए 108 किलोमीटर प्रति घंटा को, 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया। देखिए इसको छोटा में ले जाने के लिए कह रहा था, आई छोटा को हम बड़का में परिवर्तन किए, तो इसको 5/18 करेंगे, यानी कोई भी चीज बड़े में रहेगा छोटे में ले जाएंगे चाल को, तो 5/18 से, अब बड़ा में ले जाने के लिए 18/5 से करिएगा। 18 छक्का 108, 6 5 30, जो आएगा मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। इसका इस वाले का भी क्वेश्चन आ जाएगा, और इस वाले का आंसर क्या आएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन में क्या दिया है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दिया है 20% तथा 10% किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य के बराबर है, किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य के बराबर है। बट्टा मतलब छूट होता है साथियों, क्या होता है, बट्टा मतलब छूट होता है। कोई दो छूट दिया गया है, कोई किसी वस्तु पे दो छूट है, तो इस सवाल को लगाने का एक तरीका आता है, हमेशा ये सवाल पूछा जाता है, ये हमेशा सवाल इंडियन आर्मी में पूछा जाता है साथियों, ठीक है। इस सवाल का लगाने का एक तरीका है, सीधा मानिएगा, मानिएगा आपके पास कितना है, 100 रुपया है, आपके जेब में कितना है साथियों, 100 रुपया है। यदि आप पहला छूट देंगे 20% में, तो कितना में देंगे आप, मान लीजिए आप 100 रुपया में कोई चीज खरीद के लेके आए हैं, ठीक है, ऐसा समझिए इस भावना में, मतलब कुछ न करिएगा, 100 लिखिएगा, पहला छूट क्या 20%, तो 100 में से 20 घटाइएगा 80% कर दीजिएगा, नीचे हमेशा 100 लिखिएगा। आप पूरा इधर फिर अगला छूट क्या दिया 10%, तो मान लीजिए 100 से 10% छूट देंगे, क्या होगा 90 में होगा, 90 में आएगा। तो जो भी काटेंगे पीटेंगे ना, देखिए 0 से 0 आई, 2 जीरो नीचे फिर ऊपर कट गया, 8 9 क्या मिला 72 मिला ना,
तो देखिए पूछा है ना किस एकल मात्र छूट के बराबर है ना, तो कुछ ना करिएगा, पहले आपके जेब में कितना था 100%, बचा कितना 72 में, तो इसी दोनों का 100 और 72 का अंतर ले लीजिएगा, कितना आएगा 28%। यह दोनों का छूटवा ना 20% और 10% का छूट 30% हो रहा है। अगर दोनों का एकल एकल छूट माना जाए ना तो 28% के क्या होगा बराबर होगा, यानी आंसर हो जाएगा 28%। इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आएगा अगर आप एग्जाम में दे दें 10%, 10%, 20% और दे दें 30%, किस एकल मात्र बट्टा के बराबर है, तो 100 मान लीजिएगा, पहला छूट 10 तो 90 कर दीजिएगा, दूसरा छूट 20 तो 80 कर दीजिएगा, और तीसरा छूट 30 तो 70 कर दीजिएगा। अब फिर जो भी काटेंगे, जो भी आप काटेंगे ना, जो भी काटेंगे गुणा गणित करेंगे ना, ले जाके जो भी मान लीजिए यहाँ पे अगर जो भी आएगा फिर ले जाके 100 में से घटा दीजिएगा, वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप क्या है कि आप करिए क्वेश्चन से मत रखिए, टाइप इंपॉर्टेंट होता है, यदि आपको टाइप दिमाग में बैठ गया, इस प्रकार से कोई भी सवाल आ जाए उसके अंक बदल दें तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेंगे। अंक बदलने से कोई दिक्कत नहीं होता है, अंक बदलने से कोई